नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने देखा किस तरह से अंबानी जी के चक्कर में भारत पड़ गया। हमने बहुत पहले 2 साल पहले करीब आपको बताया था कि ये जो खेल है तेल के इंपोर्ट का, ये भारी पड़ेगा। और ये जानकारी हम सबको है कि किस तरह से अब भारत के ऊपर 25% हमको ज़्यादा टैरिफ लगा। मतलब हम लोग अमेरिका को कोई भी माल भेजेंगे उस पर 25% ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये क्यों आया? क्योंकि तेल के खेल में अंबानी साहब जो है उनकी मौज हुई। छूट तो भारत को मिली थी, उसका फ़ायदा हमको भी मिलना चाहिए था, आपको भी पेट्रोल डीजल सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मित्रों को फ़ायदा हुआ। अडानी और अंबानी को राहुल गांधी ने A1 और A2 कहा था। अब जो है A2 का केस सामने आ गया, यानी अडानी वाला, और अडानी के नाम पे प्रेशर बना के अमेरिका भारत से कुछ शर्तें मनवाना चाहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें जो निगोशिएटर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने कही हैं और वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कही है। पूरा मामला समझते हैं और उसको समझने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा देश 150 करोड़ लोगों में से एक आदमी, दूसरा आदमी इतना महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 150 करोड़ लोग उसका नुकसान उठाते हैं। और इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इस देश के 140-150 करोड़ लोगों से वोट लेके आए हैं, उनकी प्रायोरिटी पे भी ये जो दोस्त होते हैं बस वो होते हैं। अब ये पंचायती से आगे बढ़ के मसला ये है कि अमेरिका के कोर्ट में जो एक प्रक्रिया होती है कानून की, उसके हिसाब से पहले जब किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लगता है, उस आरोप की जांच जस्टिस डिपार्टमेंट करता है। उस जांच में जब मामला पक्का हो जाता है कि हाँ, इस आदमी ने घपला किया है, बेईमानी की है, चोरी की, अपराध किया है, जैसे अडानी के ऊपर 5 काउंट के आरोप लगे, तो इन 5 काउंट के आरोपों को लेके वो अदालत में गए। जब अदालत में जाते हैं तो 90%, 95% ये माना जाता है कि ये पक्का पुख्ता मामला हो गया। अब अदालत में जाने के बाद अमेरिका के सिस्टम में एक व्यवस्था है कि आप कोर्ट के बाहर भी ले देकर कोई मामला सुलझा सकते हो। अब यहाँ तक आप केस समझ गए हैं। तो कोर्ट में सुनवाई हो, और ये प्रक्रिया कोर्ट में भी साथ के साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में के पहले आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। कोर्ट में केस चला गया, उसके बाद में जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं वो सेटलमेंट के लिए दाखिल करते हैं अपनी अर्जी, और अक्सर सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट में या कहीं की सरकार और जिसके ऊपर आरोप है उनके बीच में एक समझौता हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मुकदमा कोर्ट से वापस हो जाता है। अडानी साहब ने अपने बहुत सारे लॉबिस्ट को बहुत सारा पैसा देके छोड़ा हुआ है, और इनकी तरफ से कुछ निगोशिएटर्स हैं जो अमेरिका की सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट से, कि भाई हमारा जो मामला है उसमें हमको माफ़ कर दो, छोड़ दो, ले दे के निपटा लो। अब ये जो ले दे के निपटाने वाला मसला है, इस ले दे के निपटाने के मसले में एक चीज़ आड़े आ रही है, और वो चीज़ है हमारे हित, भारत के लोगों के हित। अब कैसे? दरअसल जो पूरे मीडिया में, फाइनेंशियल टाइम्स में भी छपी है, हमारे इंडियन एक्सप्रेस का जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसमें छपी है, ब्लूमबर्ग में छपी है, बाहर दुनिया भर के अखबारों में छपी है, वो खबर ये है कि अडानी का जो लेन देन वाला मामला है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को जस्टिस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया है? बोले अब जो है भारत के साथ हमारे रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं, तो इसलिए इस पे अब हम समझौता नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि अमेरिका की सरकार कह रही है कि पहले भारत के साथ में जो चीज़ें चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसको निपटाओ, समझौता करो, समर्पण करो। यानी भारत अमेरिका के हथियार खरीदे, भारत ट्रेड डील जो है वो करे, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, या फिर अमेरिका की शर्तों पे खरीदे। तो जब ये पूरी चीज़ें तय हो जाएंगी तब जाके हम अडानी को छोड़ेंगे। यानी अडानी फंसा हुआ है। मतलब भारत अगर डील करे तो अडानी पास, नहीं तो अडानी छूटेगा, नहीं तो अडानी फंस जाएगा। अब ये देखने में आपको अजीब लग सकता है कि भाई ये तो न्याय का मामला है,
इसको जियोपॉलिटिकल सिस्टम से कैसे जोड़ सकते हो? लेकिन अमेरिका के लिए ये नई चीज़ नहीं है, ये अक्सर वो करता रहता है। अब आप इस मामले में कुछ उदाहरण समझते हैं हम कि दुनिया में कब कब कहाँ कहाँ ऐसा किया है, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन में आएंगे। आपको मैं एक पुराना मामला बताता हूँ जो आपको इस मामले को समझने में मदद करेगा। एक बैंक है BNP परिबास, आप जानते हैं भारत में भी वो बैंक है, और ये जो है इसके ऊपर एक बार अमेरिका ने करीब 74,000 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना लगा दिया था। 74,000 करोड़ का जुर्माना, और ये करने के साथ साथ 1 साल तक इस बैंक को डॉलर की क्लियरेंस से भी रोक दिया गया था कि आप डॉलर में ना कोई भुगतान दोगे ना लोगे। कई टॉप अधिकारियों को इसके हटाया गया, बैंक को कंप्लायंस प्रोग्राम चालू करना पड़ा। इसके बावजूद अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा था, और BNP परिवार बैंक एक बड़ा बैंक था जो यूरोप का सबसे बड़ा बैंक माना जाता था। अब फ्रांस की सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि आप इस बैंक को बचाना चाहते हो तो आप समर्पण करो। याद है फ्रांसवा ओलांद थे जिनके साथ मोदी जी का टाइटैनिक शॉट आया था, राष्ट्रपति मैक्रो से पहले होते थे। वो और मैक्रो दोनों ने कई राउंड की बातचीत की अमेरिका से और कहा भैया मान जाओ। आखिर में डॉलर क्लियरिंग पर लगाया गया बैंक बैन 1 साल के लिए हटा दिया गया। अभी आगे आएंगे कि क्या कीमत चुकानी पड़ती किसी देश को, तो अब वो डॉलर में ले सकता था। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व और न्यूयॉर्क स्टेट जो आपका रेगुलेटर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से अब क्लियरेंस दे दी। यानी गलत सही कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। अमेरिकी प्रतिबंध नीति को बदले में फ्रांस को अपने यहाँ लागू करना पड़ा। अब ये मामला क्या था, इस बैंक पे क्यों रोक लगी थी? क्योंकि इस बैंक पे आरोप लगा कि ये ईरान के साथ में और क्यूबा के साथ में इस बैंक ने कुछ लेन देन किए थे अपने अकाउंट से। यानी अमेरिका के प्रतिबंध हैं और ये बैंक उसके बावजूद उन बैंकों से लेन देन कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि आपने हमारे डॉलर में लेन देन किया इतने भर पे, इसको लटका दिया था इस बैंक को। 15-16 के साथ में जाके मतलब एक लंबे समय बाद इस बैंक को 2015-16 के बाद जाके मुनाफे में आया। ये स्टॉक मार्केट में इसका स्टॉक रिकवर हुआ है। तो कैसे उसने जुर्माना चुकाया, थोड़ा बहुत कंप्लायंस आप उसके सारे के सारे निभाए, और अमेरिका को, पूरे फ्रांस को झुकना पड़ा, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, अमेरिका के सामने पूरा सिस्टम बदलना पड़ा, तब जाके वो बैंक छूटा। तो ये जो कहानी है, ये कहानी बताती है कि किस तरह से ये लगातार दबाव डालते हैं। भारत के ऊपर क्या दबाव डालेंगे? व्यापार में रियायतें मांगेंगे, विदेश नीति में झुकाव चाहिए, रूस से दूर हो जाओ, चीन से दूर रहो, तेल मत खरीदो, जो रोजमर्रा में हम लोग सुन रहे हैं। यानी हमारी गर्दन पे कनपट्टी है, हमारी गर्दन पे बंदूक है। लेकिन ना, अभी यह है कि अडानी की गर्दन पे पिस्तौल लगी हुई है कि अगर तुमने जब तक वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो अब बसंती नाच रही है अडानी को बचाने के लिए। और इस पूरे केस में जो सीन है वो ये है कि अडानी को बुलाने के लिए बार बार वहाँ से समन्स आ रहे हैं और भारत सरकार समन्स को दबा दे रही है। अभी मामला क्या फंसा है कि वहाँ का जो कानून है अमेरिका का, उसके हिसाब से अगर कंपनी के केस में ये मामला है और कंपनी अपीयर नहीं होती है तो एक तरफा सुनवाई हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ जैसे अडानी, तो सुनवाई फिर एक तरफा नहीं होगी, उस आदमी के आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये समन सवर जो रोक के सरकार ने इसलिए रखा हुआ, कुछ समय मिल जाएगा इस केस में, और समय मिलेगा तो ये कुछ उधर नेगोशिएशन कर ले, अडानी ले दे के सुलझा ले। अगर ये इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो वो रेड कॉर्नर नोटिस भी दे सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन के लिए भी भारत सरकार को लिख सकते हैं कि भैया इसको हमको दो, इसको भेजो अमेरिका। अगर कोई अधिकारी होता है, रॉ के अधिकारी को तो भेज दिया था ना, केवल इस आरोप पे कि भैया वो हत्या की साजिश कर रहा था, किसी जगह पे छप कहीं लगा, कोई सबूत वबूत नहीं तब भी। और यहाँ पर अडानी साहब के लिए सरकार लगी हुई है पूरे मन क्रम वचन से, जिसको कहते हैं। अभी सीन जो बन रहा है उसको आप समझिए कि अडानी भी भयंकर चक्करों में सिर्फ एक मुकदमे से लटका हुआ है। लेकिन मुकदमा कौन सा है ये आपको जानना ज़रूरी है। सरल भाषा में अमेरिका का कहना ये है कि भैया आपने जो है भारत से
फेडरल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ 2024 में। वो मुकदमा ये था कि हमारे अंबानी जी जो हैं, अडानी जी जो हैं, माफ़ कीजिए, उन्होंने भारत में अपने सोलर प्लांट को, उनकी सेटिंग ये हुई थी कि उन्होंने जो नेशनल सोलर कमीशन था मोदी जी वाला, उसके अंदर से उसने अपना कुछ अप्रूव करा लिया था। लेकिन जो स्टेट के पावर कॉरपोरेशन थे, सोलर पावर कॉरपोरेशन थे, उनको इसके अडानी की बिजली खरीदनी थी। सोलर पावर कॉरपोरेशन क्या, बिजली घरों को। तो नियम ये था कि जो सोलर एनर्जी है उसको स्टेट को खरीदना पड़ेगा। तो स्टेट वालों को वो खरीदें बिजली ताकि अडानी की बिजली बिके। अडानी सोलर पावर बनाता था, उसको हिंदुस्तान सरकार का एक डिपार्टमेंट उसकी दलाली करता था, और उस डिपार्टमेंट का काम था कि इसकी बिक्री बढ़वाए, और वो बिक्री बढ़वाए, लेकिन वो बेचने जाता था तो रिश्वत तो नहीं दे सकता था बिक्री जिसको बेचना है। तो जो स्टेट के जो पावर डिपार्टमेंट थे, पावर हाउस थे, उनको जाके अडानी साहब रिश्वत और पैसे देते थे, और उसके बदले में ताकि भैया हमारी सोलर एनर्जी खरीद लो ताकि हमारी भी बिके। तो जो एक मध्यस्थ था भारत सरकार का डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से भी अडानी जी ये दलाली कर रहे थे। अमेरिका का कहना यह था कि भाई तुमने हमारे यहाँ से पैसा उठाया, तो अमेरिका से लोगों से पैसा लिया है और आप वहाँ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे हो, तो आपने ये बताया क्यों नहीं? आपने बॉन्ड बेचे, पैसा उगाया वहाँ के मार्केट से, तो आपको बताना चाहिए, वहाँ का कानून है कि भैया ऐसा करते हो तो आप बताओ कि आपने हमारा पैसा जो है वो कहाँ लगाया है और उस पैसे से कितनी रिस्क है। अब बताइए, उन्होंने रिश्वत चुकाई है। अब इस मामले में जो रिश्वत चुकाई है, देखिए भारत की सरकार तो बचाने में बैठी हुई है। आप जरा 50 रुपये रिश्वत दे के दिखा लो या लेके दिखा दो, दुखी मची रहेगी। कब आके, जैसे ही आप रिश्वत लेते हो, कब आके कोई गंगा जल से आपका हाथ धोएगा और लाल पानी टपकने लगेगा। लेकिन अडानी साहब के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, अमेरिका में जेल जाने की नौबत है, उसके बावजूद भारत सरकार ने जिन जिन बिजली घरों में रिश्वत दी गई थी उनके खिलाफ ना तो जांच ऑर्डर की है, ना ईडी ने कुछ किया है, ना सीबीआई ने कुछ किया है। यानी खुलेआम भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। कम से कम इस मामले में या तो सरकार जांच करके कह दे मामला झूठा है, तब भी समझ में आता है। लेकिन सीन क्या है कि ये जो रिश्वत दी गई थी, इस मामले में अडानी जी फंस गए, और जब से ये जांच हुई है ना, तब से अडानी जी बड़े सारे नुकसान में रो रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। अमेरिका की धरती पे कदम नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अमेरिका की धरती पे खड़े होंगे, खड़े होते ही, डोभाल साहब भी ऐसे ही चक्कर में हैं वहाँ जाने के, एक बार हुआ है लेकिन तलवार लटकी हुई है। तो कब जाके वारंट निकल जाए कि ये आदमी तो वहाँ जा सबन नहीं हो रहा है इसका, अभी वारंट निकालो, अभी अरेस्ट करो। अभी तक कोई वारंट नहीं है, लेकिन अमेरिका की सरकार अरेस्ट कर लेगी, उससे उसको और दबाव बनाने में आसानी होगी। तो आप सोचिए कि अमेरिका की धरती पे गौतम अडानी डर के मारे नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अडानी जी के रुक गए हैं। टोटल एनर्जीज का जो टाई अप था इनके साथ में, वो भी खटाई में पड़ गया है, वो भी बीच में रुक गए। भैया हम इनके साथ में चक्कर में नहीं पड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास अमेरिका का केस की तलवार लटक रही है। इसके अलावा बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी अंबानी के साथ डील नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसका मामला बंदे का अमेरिका में अटका हुआ है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इस मामले में जब सारी तरफ से अडानी को घेर लिया है, किसने घेर लिया? अमेरिका ने। और जो बातें हम अपने एनालिसिस में बताते थे, अब तो खुद ही कह रहे हैं। और उनका कहना ये है कि ये जो अडानी बाबू हैं, इनको अगर छुड़ाना है, यानी इनका लेन देन देके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है, तो भारत सरकार को अमेरिका की शर्तें माननी पड़ेगी। मैंने आपको केस बताया, इसी तरह अदनान खशोगी वाला केस भी था, जो एक पत्रकार था जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके मामले में भी ऐसे ही हुआ था। तो अमेरिका क्या करता है कि लोगों को फंसा लेता है इस तरह के मामले में, और फिर सरकारों को ब्लैकमेल करता है। तो इस वक्त में ये सीधे सीधे खुला खुला संदेश है वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट का कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है तो पहले जाओ और मोदी जी को कहो कि वो जाके ट्रंप से डील करें, यानी तुम्हारा बच्चा हमारे पास है जानी, इसकी जान बचाना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। आप सिमिलर सिचुएशन, जब मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो हमारे देश के बड़े लोग हैं, एस जयशंकर का बेटा, बाकी लोग जो हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको भी एक तरह से आप ये मानिए कि हमारे बच्चे गरीबी है वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए किसी भी मामले में कोई भी केस लगा के अंदर डाल देना कोई बहुत नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। बहरहाल
अडानी था, अंबानी था नंबर 1, जिसके मुनाफे के चक्कर में, जिसकी मोटी कमाइयों के चक्कर में भारत के ऊपर अमेरिका का प्रतिबंध लगा। और अब उसी मामले में वैसी ही ब्लैकमेलिंग के लिए अमेरिका ने, ऐसा दिखाई देता है कि अडानी का केस भी फंसा दिया है। यानी अडानी को अब जैसे जैसे ये देरी करेंगे, समन नहीं करेंगे, तो अमेरिका फिर दबाव बनाएगा। आप हमारे अपराधी को, हमारे आरोपी को जो है वो हवाले नहीं कर रहे हो, आप रोक रहे हो। यानी एक और तमाशा, उस बहाने से सैंक्शन लगाएगा, प्रेशर बनाएगा। और ये कुल मिला के सीधा सा कार्यक्रम क्या है, अक्टूबर में ट्रंप बाबू पावरलेस होने वाले हैं टैरिफ लगाने के मामले में। टैरिफ लगेगी सिस्टम से, और सिस्टम यह है कि किसी देश से समझौता करो, समझौता करने के बाद वहाँ की संसद में पास कराओ। ये इमरजेंसी क्लॉज के तहत जो इन्होंने लगाए हैं, अदालतों ने कह दिया नहीं लगा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट केवल बचा हुआ है, वो भी बोलने वाला है। उसके बाद ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो वो भारत के लोगों को अपनी शर्तें मनवाने के लिए, यानी मेरे खून पसीने की कमाई से ही तो हथियार खरीदे जाएंगे उससे, मेरे खून पसीने की कमाई से ही उसको ट्रेड में छूट दी जाएगी, वहाँ की कंपनियों को खुला मैदान छोड़ा जाएगा, उनको जो फार्मा सेक्टर में वहाँ की कंपनियाँ भारत में आना चाहती हैं उनको मेरी कीमत पे ही सारी छूट दी जाएगी। यानी हम सब 140 करोड़ लोग एक और उसके 2 लोगों के गुलाम हो गए हैं। उनके लाभ में अगर हमें भी आनी होती है तो हमको झेलना पड़ता है। तो ये कहानी अब अंबानी के बाद अडानी की भी सामने आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, और समय से पहले विश्लेषण हमारा हम चाहते हैं कि करें, उसकी कोशिश करते हैं। हम सेंसेशनलाइज करने से बचते हैं चीज़ों को, अनावश्यक झूठी खबरें नहीं दिखाते हैं, और इसी के कारण आप लोग हम पे विश्वास करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको वैसा ही लगा होगा, जिसमें जानकारियाँ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।